सबसे महंगी वस्तु क्या है ब्रजवासियों के पास? गौ रस, दूध, घी, दही, मक्खन, ये सबसे महंगा है। और किसानों के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य दूध, घी, मक्खन और खेती बाड़ी के सामान यही होते थे, और तो कुछ व्यापारियों के पास होता नहीं था। तो ब्रजवासियों को जब पता चली कि नंद जी के लाला भयो है, तो अब व्यवस्था की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि शाम तक व्यवस्था होगी तब उत्सव मनावेंगे, कल उत्सव। इतना आनंद चित्त में हुआ कि क्या करें, इस उत्साह को कैसे प्रकट करें। तो सब ब्रजवासी अपने अपने घर में गए और वहां जो दही की भरी भरी मटकी रखी हैं, जिनसे अभी मक्खन निकालना है, दही का मंथन करके ही मक्खन निकलता है, या फिर उस दही को मथुरा जाकर के बेच के आना है, वो दही के रखे हुए। गोकुल का मतलब क्या है? जहां प्रत्येक घर में 1000 से ज्यादा गौवंश है, गैया हैं, उसको गोकुल कहते हैं। गैया का कुल जहां विराजे उसको गोकुल कहते हैं। तो सब ब्रजवासियों को जैसे ही पता चली कि नंद जी के लाला भयो है, कैसे उत्सव मनाए, तो अपने अपने घर में गए और वहीं दही की रखी भई मटकी उनको ले करके एक दूसरे पर उछालन लगे, बधाई हो नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। जब देखी कि ये तो कोरी दही गिर रही है, अधिकतर लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत पे श्वेत गिर रहा है, कोई विशेष फर्क पड़ नहीं रहा है। तब कोई आयो, अरे भैया या मैंने हल्दी घोलो। तब दही में हल्दी घोली गई, केसर घोला गया, चंदन घोला गया, इत्र घोला गया। ये इंस्टेंट उत्सव। और दही में खूब सारा केसर, घी आदि ये सब मिला करके अब लोगों पर उछाल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कल के जो वस्त्र हैं उनको थोड़ा सा पोंछ पांछ करके और धल लीजिए, वो धुलवा मत देना उनको। वो जो उस पर छींटा पड़ा है, वो जो उस पर ठाकुर जी का जो उत्सव का रंग चढ़ा है ना, वो सदा रखिएगा अपने पास। और जब जब जन्माष्टमी आती है साल में, उसको पहनिए। और हमारे तो वो वस्त्र जो रात्रि में हमने पहने थे, अभी तो पता नहीं कहाँ है। इतनी उसमें से सुगंधी आ रही थी, ऐसे इत्र की सुगंध, केसर की सुगंध, गुलाब जल की सुगंध। क्योंकि जिन ब्रजवासियों के यहाँ दही नहीं था, वो क्या कर रहे थे? बोले वो यमुना जल ले करके मटकियों में और उनमें केसर आदि मिला करके वो उछाल रहे थे। और मानो जैसे दही का सरोवर प्रकट हो गया हो गोकुल में। इतनी दही उछाली गई कि घुटने घुटने तक दही दही है चारों ओर। और सब ब्रजवासी बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे को लिटा रहे हैं और बस एक ही बात करें, बधाई हो, हमारे नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। हम आप सब लोग तो 5000 वर्ष पूर्व हुए उत्सव की एक बिंदु भी नहीं करते होंगे। हम तो अभी तक अपनी कथाओं में 10-12 बार दधी काना कर चुके हैं। कल तो हमने बहुत सूक्ष्म किया, कहीं कहीं तो इतना ऊधम होता है कि बस पूछो मत। जो मंच होता है, मंच पे ही इतनी दही होती है, फिर वहां से एक पंडित जी को पकड़ेंगे, लटा करके उनको रिपटाएंगे, वो फिसलते हुए वहां जाएंगे, फिर वहां से उनको रिपटाएंगे इधर। वो क्या हो रहा है? बोले नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद का मतलब क्या होता है? जो व्यवस्थाओं से सुख प्रकट किया जाए वो सुख होता है। जो व्यवस्थाओं से उत्सव प्रकट किया जाए वो सुख होता है। लेकिन जो अव्यवस्थाओं से प्रसन्नता प्रकट की जाती है उसको आनंद कहते हैं। अभी आप राह चलते के ऊपर रंग डाल दो, गुस्सा हो जाएगा, ए तूने कैसे डाल दिया। लेकिन वही उत्सव में आ जाए, कितने महंगे वस्त्र पहन के आया, कितने महंगे गहने पहन के आया, कितना बढ़िया श्रृंगार करके आया, लेकिन कल सब पे दही पड़ रही थी और कोई बुरा नहीं मान रहा है। 2-4 माताएं बहनें तो मुंह खोल के बैठी, मुंह में डालो, हमारे मुंह में ही फेंक दो दही। अरे मैंने की खट्टो दही, ऊपर से हल्दी मिल रही है, मुंह कसेलो है जाए। वो ये पावे वाली वस्तु नहीं है, ये तो अपने ऊपर छिड़काओ। और एक बात कहें,
जाके वस्त्र पर सबसे ज्यादा दही पड़ी हो कल, उन बिंदुओं को गिन लेना। उन बिंदुओं के अनुसार इतने पाप आपके जीवन के कल नष्ट हो गए। और 2-4 लोग मुझे ऐसे भी दिखे कि जब मैं दही लुटा रहा था तो वो पीछे हट रहे थे कि हम पे आ नहीं जाए। मैंने कहा अरे अब मैं वहां कैसे बोलूं उनको कि अरे डलवा लो इसको, तो अपने ऊपर बिल्कुल गहने की तरह सजा लो, ये तो ठाकुर जी के उत्सव का रस है। ये पड़ जाए तो संसार के जितने भी बेरस हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो कल उत्सव का आनंद वैसा हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी का 5000 वर्ष पहले जो उत्सव हुआ था वो कैसा था? बोले घुटने घुटने तक तो दही दही है पूरे गोकुल में। और तब घुटने घुटने तक तो केवल दही है। और तभी ब्रजवासी सब नंद बाबा को लेकर के आए और अपने पटके एक दूसरे से एक बांध करके नंद बाबा को बीच में खड़े होके उनके पेट पर पटके लिपटा के कुछ ब्रजवासी उधर कुछ ब्रजवासी इधर और ऐसे मंथन कर रहे हैं। बीच में नंद बाबा जैसे कोई मटकी का मंथन करते हैं तो बीच की जो मथानी होती है ऐसे नंद बाबा मथानी बन करके इधर उधर घूम रहे हैं और सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं। बोले बाबा अब तो बधाई चाहिए, लाला भयो है, 80 बरस बाद लाला भयो है। नंद बाबा सबको लुटा रहे। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, कड़े दीने छड़े दीने दीनी मुक्ता मालती, नंद घर आनंद भयो। ऐसा आनंद हो रहा था महाराज। अच्छा एक बात, ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो लुटाने का ही मन करेगा। अरे भाई तू ये ले, ये भी ले जा, अरे तू ये ले, ये भी ले जा, ये ले, ये इसको भी निकाल के ले जा, अरे नहीं निकल, काट के निकालो इसको, लेके दाओ दान करो। ठाकुर जी जब तक जीवन में नहीं आते तब तक ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आ जाते हैं ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, सब कुछ बांट दो, कुछ नहीं रखना अपने पास। अरे जब श्याम सुंदर धन मिल गए हो तो अब और किसी की क्या आवश्यकता है? इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी आपकी। लुटावन लगोगे, बांटन लगोगे, दूसरों को देने लगोगे। अभी लेने की इच्छा होती है, अभी संग्रह की इच्छा होती है, अभी इकट्ठा करने की इच्छा होती है, अभी अपना विस्तार करने की इच्छा होती है, बढ़ाने की इच्छा होती है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब देने की इच्छा होगी, घटाने की इच्छा होगी, लुटाने की इच्छा होगी। एक से नहीं, दोनों हाथ से लुटाओगे। कोई नहीं है ऐसा भक्त जिसने ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद संग्रह किया। ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद तो लुटाया ही है। नंद बाबा लुटा रहे हैं। तो पहली स्थिति, जीवन में ठाकुर जी आ गए हैं या आने वाले हैं तो संग्रह नहीं करोगे, लुटाओगे, बांटोगे, दूसरों को दोगे। चाहे वो धन है, चाहे वो अन्न है, चाहे वो वस्त्र है और चाहे वो आपका ज्ञान है, सद्भाव है। एक बात बताएं, व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यास यदि लोभी है, उसके अंदर भी एक लोभ है धन का, ऐश्वर्य का, तो कहीं ना कहीं उस व्यास की वाणी में भी कृष्ण प्रेम नहीं छलकेगा। विद्वत्पूर्ण वाणी हो सकती है, लच्छेदार वाणी हो सकती है, एक से एक अद्भुत शब्दों का प्रयोग हो सकता है, अच्छे से अच्छे स्वर में गायन हो सकता है, अच्छा सा अच्छा श्रृंगार और वस्त्र का पहनना हो सकता है, लेकिन उसकी वाणी से श्रोता के चित्त में कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी संग्रह की इच्छा है। संग्रह वृत्ति व्यक्ति ना तो भगवत प्राप्ति कर सकता है ना करा सकता है।
जानबूझ के मत लुटाइएगा कि बाहर जाके आज से लुटान लग जाओ। रिक्शे वाले ने कहा घर तक के 10 रुपए, अरे तू 100 रख। महाराज जी से सुन के आए आज हम कथा। शॉपकीपर के पास गए, दूध 25 रुपए का, अरे तुम 200 रखो यार, रख लो अपने पास, नहीं चाहिए हमको वापस। क्यों? महाराज जी बोले हैं लुटाने से कृष्ण मिलते हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं करना है, आप स्वाभाविक रूप से ऐसे हो जाओगे। वो लाइट जाती आती है तो ये ऊपर आते हैं, इसलिए हमने कहा उनको यहां बैठा दो। तो आशीष को यहां बैठा दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। वहां छुप के बैठे हैं पीछे, वो आगे बैठा दो। क्या बता रहा था मैं? संग्रह वृत्ति लोग, हाँ, तो संग्रह की इच्छा समाप्त हो जाती है जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो दूसरी स्थिति क्या है? निद्रा, भूख, प्यास, शरीर की सुध, जिससे भी आप व्यवस्थित रहते हो, वो सब आपके जीवन से, चित्त से निकल जाएगा। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब हंस रहे हैं, कब नाच रहे हैं, कब गा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बड़ी सामान्य ऐसी बात कि अभी हम कितना सुंदर कीर्तन कर रहे थे, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, अब लोग बैठ के धीमे धीमे ताली बजा रहे हैं। एक माता जी उसमें भी नृत्य कर रही थी। ऐसे देख करके मुझे अनुभव हो जाता है कि इनको कृष्ण प्राप्ति के ये राह पर हैं, कि सामान्य सा कीर्तन है, धीमी गति पर चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका कीर्तन। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो तो कोई ताल नहीं होती थी, कोई वादन नहीं होता था, बस कोई सामान्य कीर्तन गाने लगता था, हरे कृष्ण, उसमें ही नृत्य करने लगते थे। तन बेसुध हो जाएगा। मैं क्या पहनूं, कैसे? किसी ने मुझे बहुत बार एडवाइस दी है, कई सारे श्रोता ऐसे आते हैं, एक से एक वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, कपड़े बनाने वाले, जो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनिंग कपड़े बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। एक से एक आते हैं कथा में, खूब प्रेम से कथा सुनेंगे, तो बोलते महाराज जी हम आपकी ऐसी स्टाइल वाली बगलबंदी बना दें, ऐसा वाला। उत्सव में हम पहनते हैं, जब गिरधर लाल जी का उत्सव होता है तो उसमें खूब पहनते हैं, जो बना के दे बढ़िया वाला उसका पहनते हैं। पर अब हमसे कह दो कोई कथा कहो, आप पूरे दिन ही वैसे पहनो, तो वो नहीं पहन सकते। मन होता है कि साहब, एक ने मुझसे कहा आप सफेद ही क्यों पहनते हो? मैंने कहा भैया ठाकुर जी श्याम सुंदर हैं और रंग चढ़ाने में बड़े माहिर हैं। रंग बिरंगे पहनोगे, कभी रंग चढ़ाया तो दिखेगा ही नहीं, सफेद पहनोगे तो कभी रंग मारा भी तो दिख तो भी जाएगा, इसलिए श्वेत पहनो। एक पटका पहनते हैं, बाकी श्वेत पहनते हैं कथा में। तो बाकी उत्सव होता है तो हम भी खूब जो कुछ बना लाए कोई बढ़िया सा तो पहनते हैं उसको, लेकिन स्वाभाविक दिनचर्या में ज्यादा रंग बिरंगा चटकदार पहनने का मन नहीं होता। क्यों? ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, सामान्य हो जाता है। हम जो थोड़े बहुत आभूषण भी पहनते हैं, ये है चाहे ये है, गले में तुलसी माला है, वो भी सब ठाकुर जी की प्रसादी है। ये हमारी माता जी ने लाल जी के जन्मोत्सव पर हमको पहनाया। ये तो बाल्यकाल में हमारे यहाँ प्रथा है कि बालक का कर्ण छेदन होता है, और गले में भी जो माला आदि पहनी है वो भी ठाकुर जी की प्रसादी। अपनी इच्छा से कुछ खरीद के या कुछ मंगवा के पहनने की इच्छा भगवत प्राप्त करने वाले के चित्त में आती नहीं। हमारे श्री गोविंद काका आज पधारे हैं और बड़ा स्नेह उस दिन भी आपका प्राप्त हुआ, आज भी प्राप्त हुआ है। वाह, बैठ लाए ले। एक गेंद कर दीजिए तो यहीं से छक्का मारे। धन्यवाद। विराजो। आज आपकी पुत्री हरिप्रिया
लाली भी आई हैं, बहुत सुंदर अभंग गाती हैं। जब हमारी मास कथा 1 महीना की कथा नासिक में थी तो वहां अनुष्ठान में हम रहते थे, तो संध्या में दोनों भैया, ये हमारे माधव भैया, ये इतने विद्वान हैं, छोटी सी उम्र है अभी इनकी, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं और किसी भी विषय पर बहुत जल्दी संस्कृत के श्लोकों की रचना करते हैं। अब देखो, कृष्ण प्राप्त व्यक्ति ऐसे होते हैं, सामान्य, सरल, सहज। अब स्थिति देखी जाए तो ऐसी है कि बड़े बड़े संस्कृतज्ञ भी नहीं बोल सकते सामने, बड़े बड़े भी इनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब मिलने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बड़े सरल, बड़े सहज, सामान्य से वस्त्र, सामान्य सी स्थिति, सामान्य प्रसाद माना, सामान्य बोली बोलना, लेकिन मन में खूब है। आपकी पुत्री भी आई, इतना सुंदर क्लासिकल गाती हैं, इतना अच्छा अभंग गाती हैं। तो यही कृष्ण प्राप्तों का स्वभाव होता है, यही कृष्ण प्राप्तों का लक्षण होता है। वो बड़े सरल रहते हैं, बड़े सहज रहते हैं।